और बात करते हैं चरखी दादरी की, जहां के गांव पिचौपा कला में पहाड़ धंसने को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। ग्रामीणों के माने तो ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिनों में एक बार फिर से अवैध माइनिंग की वजह से पहाड़ धंस गया है और इस वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। एक बार फिर चरखी दादरी के पिचौपा कला से पहाड़ दरकने की खबर सामने आई। ग्रामीणों के मुताबिक 15 दिन पहले भी यहां पहाड़ धंसा था। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध माइनिंग के कारण पिचौपा कला में पहाड़ धंसा और घटना में 2 पोकलैंड समेत एक गाड़ी दब गई। ग्रामीणों में अवैध माइनिंग को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिला। 4 बजे हुआ है और इसमें एक पोकलैंड और एक डंपर नीचे दब गया था। वो जो है ना, प्रशासन ने अपनी देखरेख में 4-5 मशीनों से हाइड्राओं से निकाल के और बाहर खड़े करवा दिए। यहाँ से दूर लोड करके दूसरी जगह ले गए। और ये जय दादा दौड़ा माइनिंग कंपनी यहाँ माइनिंग कर रही है और पिछले 15 दिन में पहले एक हादसा हुआ था और 15 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा हादसा है। अब यहाँ का संचालक जो है सुधीर कुमार, वो कहता है कि हम 8 करोड़ रुपए देते हैं। गांव वाले कौन होते हैं? हम जो है ना, हमारा कोई भी प्रशासन और कोई भी मंत्री हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा 11 हेक्टेयर के आसपास इनके पास माइनिंग है। नियर अबाउट 25-26 हेक्टेयर माइनिंग कर ली। ये जो डेंजरस एरिया है इसकी भी शिकायत लगा के हमें खतरा महसूस हो रहा है। काफी समय से एप्लीकेशन लगा रहे हैं ये माइनिंग बंद की जाए। प्रशासन पता नहीं क्यों चला रहा है इसको लगातार। गांव पिचौपा कला में धंसे पहाड़ को लेकर हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मौजूदा हालात का जायजा लिया। जिला चरखी दादरी में पिचौपा कला माइनिंग में 1 जनवरी को एक हादसा हुआ था, पहाड़ धंसा था। अब दोबारा से अब ये दूसरा हादसा हुआ है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पहाड़ 150 से 100 फुट दूरी में धंसा हुआ है। हम मौके पर हैं, आप देख सकते हैं कि पिचौपा कला माइनिंग में ये पहाड़ धंसा हुआ है और 100 से 150 फीट नीचे तक ये धंस गया है और नीचे गाड़ियां दबे होने का अंदेशा ग्रामीणों का है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध माइनिंग लगातार की जा रही है, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले हादसे में एक चालक के पैर कट गए थे, गाड़ियां दब गई थी, लेकिन उसको भी अधिकारियों ने लीलापोती करके यही छोड़ दिया था और उनको क्लीन चिट दे दी थी। 3-4 दिन बाद मंत्री भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी उनको क्लीन चिट दे दी। दरअसल गांव पिचौपा कला में माइनिंग क्षेत्र में 50 फीट तक ही जमीन में खुदाई की अनुमति है, लेकिन माइनिंग संचालक पर आरोप लगे हैं कि उसने यहां अवैध तरीके से 300 से 350 फीट तक खुदाई कर डाली, जिस वजह से ये हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब इससे पहले यहाँ पहाड़ धंसा था तो उसमें गांव के रहने वाले एक व्यक्ति का पैर कट गया था, जो अभी भी अस्पताल में है। एक्सीडेंट हो गया, नीचे गाड़ियां खड़ी थी, जब आदमी दब गए, एक आदमी को चोट लगी और एक गाड़ी टूट गई। नीचे अवैध माइनिंग चल रही है और उसमें गहराई से पानी निकाला जा रहा है। 11 हेक्टेयर की माइनिंग थी, 22 हेक्टेयर में माइनिंग कर दिया। अब जरा आपको 15 दिन पहले के मसले को फिर से याद दिला देते हैं। कुछ ऐसा ही पहले भी हुआ था। हालांकि उस समय माइनिंग संचालक सुधीर तंवर ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए उनकी माइनिंग को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साइट का काम देखता हूँ, मैं राकेश जी का पार्टनर हूँ। और जो अभी जो अफवाह फैली थी आज सुबह, वो इतनी बड़ी कोई घटना नहीं थी। एक तो हमारी कन्वेयर एक गाड़ी पे गिर गई थी, जिस पर ड्राइवर के पैर में थोड़ी चोट आ गई थी। वो नीचे स्लाइडिंग की अफवाह झूठी थी। छोटा सा कोई पत्थर वैसे गिरा था, उससे कोई घटना नहीं हुई। थोड़ी बहुत तो माइनिंग में पत्थर स्लाइडिंग होता रहता है। जो लगा रहे जो एक तो असामाजिक तत्व है जो नहीं चाहते कि हमारा काम सही तरीके से चले, वो हमारा काम प्रभावित करना चाहते हैं। पीछे भी उन्होंने किया था, उसके बाद अब दोबारा से आज ये घटना है, ये फैला दी इन्होंने और सब अफसरों ने चेक भी कर लिया है। जाओ अंदर जाके चेक करोगे तो आपको 9 मीटर का बंच मिलेगा। उसके बगैर आप माइनिंग कर ही नहीं सकते। हर 4 महीने में डीजीएम चेक करता है। रिपोर्ट पे जल से नहीं है, बारिश का पानी। आप जूलॉजी और माइनिंग की रिपोर्ट हम 2 महीने पहले जमा करा दी। उस समय हादसे की सूचना मिलने पर बाडरा एसडीएम सुरेश दलाल, बाडरा एसएचओ दिलबाग सिंह, फॉरेस्ट विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, माइनिंग विभाग टीमों ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया था, जिसके बाद एसडीएम ने कहा था कि निरीक्षण के दौरान पहाड़ खिसकने जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है। वहीं एसएचओ ने मामले की जांच की बात कही थी।
और सुबह माइनिंग ऑफिसर भी आए थे और इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने भी साइट विजिट की थी, मेरी उनसे भी बात हुई है। कोई एक लूज पत्थर था, वो ऊपर से फिसल के एक मजदूर खड़ा था, उसके पैरों पर लगे है, उसके पैर में फ्रैक्चर है और हॉस्पिटल में दाखिल है। बाकी कोई घटना नहीं हुई, वो पहाड़ नहीं दरका है जैसे कि अफवाह चलाई जा रही है। पत्थर लुढ़का था ऊपर से और वो किसी मजदूर के पैर पर लगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, हमें साइट पर गए हैं, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। सूचना मिली है ज्यादा थोड़ा माइनिंग है पिचोपा कला में, अभी इसके माइनिंग में हादसा हुआ है, तो अभी आए हैं, जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कैसे हुआ है। हाँ, पता चला है कोई पत्थर वगैरह गड्ढे पड़े हैं, उससे जो हादसा हुआ है डंपर पे, और उसे एक लड़के को चोट लगी है, वो ड्राइवर था उस डंपर का, वो भिवानी अस्पताल में ले गए। इसमें जांच कर रहे हैं, जो भी हो तथ्य आएंगे वो अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बीते दिन के हादसे के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। हरियाणा न्यूज के संवाददाता वहां पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। जिला चरखी दादरी के गांव पिचोपा कला में यहाँ रात एक हादसा हो गया, पहाड़ खिसक गया। आप देख सकते हैं कि हम मौके पर यहाँ माइनिंग जोन है वहाँ खड़े हुए हैं, पहाड़ खिसका है रात को। अवैध माइनिंग के चलते ये आरोप यहाँ के ग्रामीणों ने लगाया है। जैसे ही ये पहाड़ खिसका है, गाड़ियों पर पत्थर गिरे, एक व्यक्ति के पैर कट गए और बड़ा हादसा होते होते बच गया। वहीं अगर हम बात करें यहाँ के ठेकेदारों की, तो उनका कहना है कि हम तो नियमों के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे यहाँ देखा जाए तो 300 से 350 फुट नीचे तक माइनिंग कर दी गई, जो बिल्कुल नियमों का उल्लंघन कर रही है। फिलहाल 15 जनवरी बुधवार को जो हुआ और फिर 15 दिन बाद इसी तरह की खबर, इस पर ग्रामीणों ने अवैध माइनिंग के आरोप जड़े हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी कुछ और ही सफाई दे रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या ग्रामीणों के इन आरोपों पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं, और अगर एक्शन लिया जाता है तो जांच में क्या सामने आएगा, क्या ग्रामीणों के आरोप सही निकलेंगे। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज। तो ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता चरखी दादरी से। सुरेंद्र, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो है वो ग्रामीणों के आरोप तो सामने आ रहे हैं और गंभीर आरोप हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने उस 1 तारीख को जो एसडीएम वहां पहुंचे थे उनको भी सुना, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकारा। अब तक क्या कुछ सच्चाई इसमें निकलकर सामने आ रही है, और आप भी वहां गए थे, आपको क्या लगा? जी देखिए, पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद तो प्रशासन ने लिपापोती करता नजर आया। उसके बाद खनन मंत्री भी पहुंचे, उन्होंने भी क्लीन चिट दे दी। उसके बाद फिर तो ये दूसरा हादसा हुआ है। इसमें हादसे में 2 पॉपलैंड, एक गाड़ी दबने की सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई, और जब धरातल पे जाके देखा गया तो बहुत जो 150 से 200 फुट के एरिया का जो पहाड़ का हिस्सा था वो दबा हुआ था, धस गया। उसके जब हमने नीचे जाकर वापस आने की कोशिश की, हाँ। तो वहां जो माइनिंग का जो संचालक था उसने रोकने की भी कोशिश की, इस मामले को दबाने की भी कोशिश की गई है। वहीं अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी वहां तब हम करें कल की बात को, तो कल 19-20 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंचती है। यानी कि ये समझे कि हमें जो प्रशासन है वो 19 या 20 घंटे के बाद जागता है, और केवल एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहुंचाई जाती है, लेकिन अधिकारी कोई भी नहीं पहुंच पाता है वहां पे। जी हाँ। अब तक कोई अपडेट आया हो अधिकारियों की तरफ से, कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया गया हो इस मामले में? जब हमने प्रशासन के एसडीएम जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे अधिकार से ये नहीं है, और उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। जब हमने माइनिंग ऑफिसर को बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। हाँ। यानी ग्रामीणों के आरोप को अगर हम देखा जाए तो उनका कहना है कि ये सब मिली भगत है। हाँ। तो जहां तक मीडिया से बात करने की बात कही जाए तो यही लगता है कि वो अगर मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई मौके पे नहीं पूछ रहा है, तो यही लगता है कि सभी की मिलीभगत नजर आ रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इससे तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। तो ग्रामीणों के जो आरोप है वो काफी गंभीर आरोप है कि 15 दिन के अंदर, सबसे पहले 1 तारीख को और फिर 15 दिन बाद ही इस तरह से पहाड़
जो है वो धंसा है, ये ग्रामीणों का कहना है। दूसरी तरफ अगर अधिकारियों की खासतौर पर बात करें तो पूरी तरह से अभी तो साफ नहीं किया गया है, जो लगातार हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब 1 तारीख को यह हुआ था तो अधिकारियों ने उस समय साफ तौर पर कहा था कि कोई पत्थर गिरा है, लेकिन इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि पहाड़ दरका हो या पहाड़ धंस गया हो।